is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Within I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. This is my desire to honor you. With all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I will live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. भजन 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हम चर्चा कर रहे हैं अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करना। विश्वास के बारे में सिखा रहे हैं और उस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि कैसे अपने दिल को क्रम में लाएं। आपका दिल प्रभु के वचन का निश्चित अधिकार रखता है। यह संदेह की जगह नहीं, ये डर की जगह नहीं, ये प्रभु के वचन को छोड़ और किसी चीज की जगह नहीं है। दिल एक पवित्र जगह है। जब मैं कहता हूं दिल, तो मेरा अर्थ आत्मा है। बाइबल कहती है कि धर्मी जन का दिल ये सही है, इसीलिए वो नहीं डरता, इसीलिए वो हिलाया नहीं जाता, इसीलिए चाहे वो बुरी खबर भी सुने तो भी वो उससे नहीं डरता। वो नहीं डरता है, उससे निपट सकता है और उसका घर धन संपत्ति से भरा होता है। और ये सब ये विवरण देता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसे होता है। कुछ हिंदी अनुवाद इस अध्याय का शीर्षक देते हैं बाइबल में, जैसे आप जानते हैं, और उनमें से कुछ बाइबल में भजन 112 के लिए शीर्षक दिया गया है। ये कहता, धर्मी जन की संपन्नता। संपन्नता का अर्थ है पूरी भलाई,
धर्मी जन की पूरी भलाई, ये इसका अर्थ है। वो कितना अच्छा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, ये अध्याय इसी के बारे में है। यानी मैंने आपको बताया था कि ये इसके बारे में है। ये आपका विवरण है, ये सिद्ध विवरण है आपका। परमेश्वर आपको ऐसे ही देखता है। आप खुद को ऐसे न देखें, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे देखता है। आपने कभी यीशु को नहीं देखा है। अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं तो भजन 112 देख सकते हैं। एक मनुष्य के रूप में वह ऐसे ही रहा होगा जैसे वचन में कहा गया है। प्रभु के और भी कोई दास जिसे आप जीवित देखना चाहते हैं, जीवित, वो कैसे होंगे? आप भजन 112 पढ़ ले, वो इसी तरह से हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसका प्रिंट आउट लेकर इसे अपने सामने रखें, घर की किसी दीवार पर, जहां इसे प्रतिदिन देख सके, और इसे ऐसे देखें जैसे प्रतिदिन आईने में देखते। आईने में आप खुद को देखते हैं, प्रभु के वचन के इस आईने में आप खुद को देखते हैं। असली में आपका दिल दिखता है। आपका दिल इसमें बताया गया है, आप दिल देख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आखिरी कुछ वचनों में यह बताता है कि हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा को इस वचन के द्वारा। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं तो हम प्रभु की महिमा देखते हैं जो हम में है। प्रभु के वचन के इस आईने के द्वारा यह कहता है, और जैसे हम इसे देखते रहते हैं, आप उसी महिमा में बदलते जाएंगे जिसे हम देखते रहे हैं। इसका मतलब, जब आप प्रभु का वचन लेकर उसमें देखते हैं, आप इसमें कुछ कहानी नहीं देखते, किसी घटना या किसी चीज को होते नहीं देखते। आप परमेश्वर की महिमा देखते हैं, परमेश्वर की सिद्धता और परिपूर्णता। ये कहां से प्रकट होती है, ये कहां देखते हैं? आप इसे देखते हैं क्योंकि ये आईने जैसे है। आप अपना भीतरी भाग देखते हैं, और जैसे आप खुद को देखते रहते हैं, आप उसी महिमा में बदलते जाते हैं, ये कहता है। मैं सोचता हूं कि इसलिए इसे देखते रहना चाहिए। भजन 112, जब आप इसे पढ़ते, देखते, कहते, ये मैं हूं, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे हाथों का काम है, मेरा दिल है, ये मेरा मन है, ये मैं हूं। आमीन। यानी जब आप अपना दिल स्थापित करना चाहते प्रभु के वचन में, आपको कुछ करना होगा। आपको प्रभु वचन के सत्य रखने हैं। प्रभु वचन का सत्य अपने दिल में रखना। बहुत से सत्य जरूरी हैं। एक सत्य है कि आप नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। अगर अभी भी आप भूतकाल में हैं, असफलता में, कमजोरी में, फिर आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं दोस्तों। आप जितना चाहे हालेलुया चिल्लाए, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप भूतकाल में बने हैं। इसे अलग करें, खुद के बारे में सोचने लगे। आप नई सृष्टि हैं, इस बारे में सोचिए। बाइबल नई सृष्टि के बारे में क्या कहती है, नई सृष्टि क्या है, नई सृष्टि कैसे है, इसमें देखना शुरू करें। दूसरी बात, जो संसार में है उससे भी बड़ा आप में रहता है, इसके बारे में सचेत रहे। ये बाकी सबसे ज्यादा आपकी सोच में बना रहे। फिर आपकी समस्याएं, चुनौती जिनका आप सामना करते हैं, आप जानते हैं कि जो संसार में उससे भी बड़ा मुझ में रहता है, वो मुझ में रहता है। अब हम तीसरी चीज देख रहे हैं, आइए इसमें चले। तीसरी बात है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। अब किसी कारण से आपको इस सच्चाई को अपने दिल में स्थापित करना है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। वो ये है, जब आप इसे जानते हैं। देखिए, आप परमेश्वर की धार्मिकता है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग इसे नहीं जानते। बहुत से विश्वासी इसके बारे में सचेत नहीं है। धार्मिकता की सचेतता नहीं है। धार्मिकता की सचेतता नहीं है, पाप की सचेतता है, कमजोरी की सचेतता है। तो वो कहता है, मैं कमजोर हूं, थक गया हूं, बहुमूल्य प्रभु मेरा हाथ थाम ले। वो अपनी कमजोरी को जानते हैं। वो जानते हैं कि वो कमजोर और थक गए। वो गीत बनाते हैं और अपनी विनती और प्रार्थना ऐसे बनाते हैं, और हम कहते हैं, हाँ ये तो मनुष्य है भाई, हम ऐसे ही हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम ऐसे हो। प्रभु चाहता है कि हम खुद को सामर्थी कहे, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थी कहता है। गिदोन छिपकर गेहूं झाड़ रहा था, और परमेश्वर का दूत आकर उससे कहता है कि हे शूरवीर सूरमा। ये आदमी डर गया, भयभीत हो गया। जानते हैं, शत्रु से छिप रहा था, क्योंकि शत्रु आकर सारी फसल ले जाते थे। और प्रभु ने दूत भेजा, और दूत ने कैसे प्रभु के दूत ने अभिवादन किया, हे शूरवीर सूरमा। प्रभु आपकी कमजोरी की सचेतता को नहीं देख रहा है। ये प्रभु के मन में कभी नहीं आता है कि ये आदमी कमजोर है। प्रभु उसे देखता है जैसे वो देखता है, बस यही।
शूरवीर सुरमा। मैं सोचता हूं कि गिदोन ने मुड़कर देखा होगा किससे बात कर रहा है। मैं शूरवीर नहीं, प्रभु कहता है तुम वीर हो, मैं तुमसे कह रहा हूं। क्योंकि जब आप जानेंगे कि आप कौन हैं तो आप वो व्यक्ति हो जाएंगे जो प्रभु आपको बुलाता है, यानी आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। प्रभु आपको ऐसे देखता है, प्रभु आपको वैसे बुलाता है, प्रभु आपको धर्मी कहता है। और हमें खुद को धर्मी कहना है, हमें खुद को धर्मी के रूप में सोचना है, हमें खुद के बारे में सोचना बंद करना है कि हम धूल हैं, कीड़े हैं और कुछ नहीं, कुछ भले नहीं। ये सब धार्मिकता के बारे में सचेत हो जाएं, तब तक हम कभी उसके जैसे इस संसार में नहीं हो सकते हैं। यीशु ने कहा अपने उस महान मध्यस्थी में, उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। जानते संसार में क्यों है? जैसे परमेश्वर ने यीशु को भेजा वैसे हमें भेजता है। आप इस संसार में एक और यीशु हैं। यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। इसका अर्थ है कि तुम वहां जाओ, तुम मेरी सामर्थ में जाओ, मैं जो भी हूं वही करो। मेरे पास जो है तुम्हारे पास है। तुम उस अभिषेक, सामर्थ और अधिकार में जियो जो मेरे पास है मनुष्य के रूप में, और इस तरह से संसार में रहो। इसलिए मैं भेज रहा हूं, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। हर विश्वासी को ऐसे होना चाहिए, और हम कभी ऐसे नहीं हो सकते जब तक जान न ले कि हम सच में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। जब आप ये जानेंगे तो अभी आप जो है उससे बहुत ऊपर हो जाएंगे और उन चीजों को थामेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, जो स्तर परमेश्वर ने रखा है। अब आज मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं कि कैसे यीशु ने धार्मिकता की सचेतता बनाई। चलिए शुरू से देखते हैं। यीशु इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्मा। बाइबल हमें सिखाती है कि वो 100% अलौकिक था और 100% मनुष्य था। 100% मनुष्य यानी वो जन्मा था जैसे हम सबका जन्म होता है, बस वो कुंवारी से जन्मा, अलौकिक रूप में धारण किया। लेकिन बात यह कि वो स्त्री से जन्मा, इस संसार में जन्मा। जैसे बच्चा बड़ा होता है वो भी हुआ। हम पढ़ते हैं कि कैसे यीशु बड़ा हुआ। जानते हैं शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप में वो कैसे बड़ा हुआ। बाइबल इसके बारे में कहती है उसके बचपन के दिन। और फिर हम उसकी किशोर अवस्था को देखते हैं, जहां यानी 12 साल की उम्र में वो बैठकर महान थियोलॉजिकल मुद्दों पर चर्चा करता। उन दिनों के माहिर लोगों से लोग उसकी ज्ञान की बातों को देखकर सच में चकित होते हैं। अब आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यीशु अलौकिक था और उसके जन्म के 1 साल बाद जो भी परमेश्वर जानता था वो सब जानने लगा। तब वो पूरा मनुष्य नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जब बाइबल सिखाती है कि वो पूरा मनुष्य था, इसका मतलब है उसने मनुष्य रूप धारण किया और हमारे जैसे हो गया, यानी वो मनुष्य ही था, यानी उसे हमारे जैसे ही सब कुछ सीखना पड़ा। बिल्कुल दूसरे बच्चों के जैसे उसे सीख कर बढ़ना पड़ा। इसलिए बाइबल कहती कि वो दिनों दिन बढ़ता गया उस ज्ञान में। उसे दूसरों बच्चों के जैसे ही बढ़ना पड़ा। एक पल में उसे सब कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो स्वर्ग से आया था। नहीं, वो मनुष्य था, वो पूरी तरह से मनुष्य व्यक्ति था। इसलिए दूसरे मनुष्यों के जैसे उसे सीखना पड़ा। यानी उसके बचपन के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं और फिर उसकी किशोर अवस्था के बारे में कुछ सुनते हैं। फिर सीधा हम देखते हैं कि क्या हुआ, कि वो कैसे था जब वो 30 साल का था, जब उसने सेवकाई शुरू की। ज्यादा विवरण पाते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में कि वो 30 साल का होने के बाद क्या करने लगा। ठीक है, और उसने क्या किया। ये सब जब आप इसे देखते हैं तो देखेंगे कि मनुष्य के रूप में उसे क्रियाओं में से जाना पड़ा। यीशु को भी इन क्रियाओं में से जाना पड़ा, सीखना पड़ा, मनन करना, प्रभु के वचन में जाना पड़ा, पढ़ना, समझना और मनन करना पड़ा परमेश्वर की बातों पर, कि वो उसे अपने काम का भाग बनाए या जीवन का भाग बनाए। तो उसने क्या किया? 30 साल तक यीशु ने खुद को वचन में डुबो दिया। अब हम उसे 30 साल के बाद सेवकाई में देखते हैं। सेवकाई में आता है, सामर्थ से चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम करता है, अद्भुत मनुष्य जैसे चलता है, अद्भुत मनुष्य जैसे बातें करता। लोग उसकी शिक्षा से चकित होते। बाइबल कहती है जब उसने पहाड़ी उपदेश दिया सब लोग चकित हो गए। कहा किसी ने भी, उस समय महान रब्बी थे। मुझे पता नहीं कि आपने यहूदी रब्बी देखा है। वो सच में बुद्धिमान होते हैं। वो बहुत बुद्धिमान और पुराना नियम समझाने में बहुत ही महान व्यक्ति थे।
महान व्यक्ति यानी वो अद्भुत शिक्षा देते थे। और लोगों ने कहा किसी ने भी अब तक जिन्हें भी सुना उन्होंने ऐसा नहीं सिखाया। यानी वो 30 साल का था, बस सेवकाई में जाता है और महान शिक्षक होता है, वो सिखाता है और लोग कहते किसी ने ऐसे नहीं सिखाया। यह हमें क्या दिखाता है कि 30 साल तक ये मनुष्य यीशु मनुष्य के रूप में 100% मनुष्य, उसे बिल्कुल दूसरे के जैसे यानी हमारे जैसे सीखना पड़ा। उसके पास हमसे ज्यादा लाभ नहीं थे। आप और उसमें कोई फर्क नहीं था, आप में और उसमें, दूसरे किसी और मनुष्य और यीशु में, क्योंकि वो उस तरह से 100% मनुष्य था। शायद आप एक फर्क देख सकते हैं और वो ये है, उसके पास निपटने के लिए पाप का स्वभाव नहीं था। उसमें पाप नहीं था कि हमेशा उस पाप के स्वभाव से निपटे जो हमेशा प्रभु की बातों को समझने में रुकावट होता है। अब हमारे मन में पहले से बहुत कुछ सिखाया गया है। जब हम सीखते हैं तो मैंने देखा है कि कुछ सीखना शुरू करने से पहले बहुत सी बातें छोड़नी पड़ती है। बहुत सा कचरा जो है उसे निकालना पड़ता है उसमें कुछ भी रखने से पहले, क्योंकि मैंने वहां बहुत कचरा जमा किया है। बहुत साल तक लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ये बताया वो बताया, और मैंने सोचा ये प्रभु के वचन से है। एक बार एक भाई ने आकर पूछा, वो वचन कहां है भाई जो कहता है कि शादी स्वर्ग में बनाई जाती। बहुत से विश्वासी ऐसे ही, वो सोचते हैं ये शादी के कार्ड पर लिखा होता है तो ये बाइबल में होना चाहिए, ये बाइबल जैसे सुनाई देता है। ये लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते, वो बाइबल में नहीं जाते हैं, वो नहीं जानते कि बाइबल में सच में क्या कहा गया है। हम में से बहुत से लोग कुर्सी वाले फिलोसोफर हैं। हम बस बैठते हैं, पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते, हम इसमें कुछ काम नहीं करते, और हम कुर्सी पर झूलते हुए कहते हैं क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती। मुझे लगता है कि पास्टर सैम सही नहीं है, मुझे लगता है कि बाइबल ये कहती। क्या आपने बाइबल का अध्ययन किया? क्या आपने बाइबल पढ़ी है? क्या आपने किसी तरह का अध्ययन किया? क्या आपने खोज के लिए कुछ किया, कुछ देखा और जाना? इन दिनों में कुछ भी जान सकते हैं। आपको कुछ न जानने के लिए बहाना नहीं चाहिए, सब कुछ जान सकते हैं। थियोलॉजिकल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आज आप सब कुछ जान सकते। ये संसार ऐसा ही है, लेकिन ज्यादा समय हम कुछ नहीं करते हैं और बस बैठे होते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये सही है। क्या आपको नहीं लगता कि बाइबल ये कहती है? क्या कहीं पर यह नहीं कहा गया? मैं हमेशा कहता हूं कहां कहा गया। मुझे लगता है कि कहीं पर यह है भाई। लोग ऐसे हैं। यीशु ऐसे नहीं था, वो बहुत सटीक था, वो परमेश्वर के वचन में डूबा था। जब वो सेवकाई में आता है तो अपने प्रचार में बहुत सामर्थ्य था। जब उसने कहा उसका विवरण, पहाड़ी उपदेश पढ़िए, ये पूरी तरह से 10 आज्ञाओं का विवरण था। 10 आज्ञाएं, पुराने नियम की सबसे महान शिक्षा, और यहां वो 10 आज्ञाओं का विवरण देता है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। उसने कहा तुमने ये कहते सुना 10 आज्ञाओं में, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। ये उसका असली अर्थ है, मैं तुम्हें असली अर्थ बता रहा हूं। इसका यह अर्थ है, यहां ये व्यक्ति 10 आज्ञाओं में पूरा डूबा हुआ था, जानता था कि क्या कहती है। केवल उसके अक्षर ही नहीं, क्योंकि अक्षर मारते हैं लेकिन आत्मा जीवन देता है। वो जानता था कि उसकी आत्मा क्या कहती है, वो जानता था कि इसका अर्थ क्या है। 30 साल से मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये क्या कह रहा है। वो वहां ये और वो करते हुए भाग नहीं रहा था, वो खुद को प्रभु के वचन में डुबोए था। वो प्रभु के वचन से जा रहा था, इसे पढ़कर अध्ययन कर रहा था, इसमें समय बिता रहा था, इसे याद कर रहा था। क्योंकि जब शैतान आया तो उसने नहीं कहा मुझे बाइबल देना। क्या बाइबल में कहीं लिखा नहीं है क्या मनुष्य किससे जीवित नहीं रहेगा? नहीं। जैसे ही शैतान आया और वो कहने लगा कि इन पत्थरों को रोटी बना, उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जीवित रहेगा। मतलब जब शैतान ने एक बुलेट भेजी तो उससे भी बड़ी बुलेट आ रही थी। जानते, ये जवाब था उसके दिल से। उसे बाइबल लेने की जरूरत नहीं थी, उसे बाइबल खोलकर उसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये पूरी तरह से उसके अंदर पहले से ही थी, क्योंकि 30 साल तक वो खुद को उसमें डुबोए रखा था। वो जीवन का सोता हो चुका था। आपको क्या लगता है कि यीशु जब चल रहा था तो उसकी सुनने के लिए हजारों लोग आते थे? ये कहता है कि वो उसे सुनने के लिए आते थे। उसने प्रचार किया और 3 दिन तक लोगों ने नहीं खाया, उसका प्रचार सुनते रहे। क्या हम इसकी कोशिश करें? बस बैठे थे। यीशु प्रचार कर रहा था, प्रचार कर रहा था। वो घर जाना नहीं चाहते थे। प्रचार करो भाई, सेमिनार करते हैं, कल भी प्रचार करो, इसे करो, इसे न रोको, कम ऑन। ये बहुत अच्छा था। मैं उसके प्रचार की कल्पना कर सकता हूं।
जानते हैं, उसने खुद को परमेश्वर के वचन में इतना डुबो दिया था कि वो परमेश्वर के वचन से इतना भर गया, ये जीवन का सोता हो गया था। और जब वो सोता बहता है उस रेगिस्तान में, उस जंगल में, मैदान में, और वहीं पर सारे जानवर आते हैं, भाग कर जाते हैं, क्योंकि सबको पानी चाहिए जीवन के लिए, जीने के लिए, और सारे जीवित प्राणी उसी ओर जाते हैं। आमीन। इसलिए वो आते थे, बड़ी भीड़ सुनने के लिए आती थी। उसके वचन में जीवन था, वो दूसरों के जैसे नहीं बोलता था, क्योंकि वो प्रभु के वचन में इतना डूब गया था। पढ़ने और अध्ययन करने से इन चीजों को भीतर में रख रहा था, वो क्रियाओं में से जा रहा था। उस वचन को अपने दिल में रखने की मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, बता रहा हूं। वो अपने दिल में परमेश्वर का वचन डाल रहा था 30 साल के समय में, और फिर जो कुछ दिल में होता है वही मुंह के द्वारा बाहर आता है। उसका प्रचार इसी के बारे में था। हेलो, जरा कल्पना करें कि प्रचारक क्या होगा अगर वो 30 साल तक खुद को प्रभु वचन में रखे और फिर उसके बाद में प्रचार शुरू करे भर कर। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसे प्रचार किया और ऐसे सिखाया। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सामर्थ थी। वो किसी का भी सामना कर सकता था। मतलब वो महान शास्त्री, फरीसी और बड़े पढ़े लिखे लोग थे जो उससे बहुत बड़े थे। वो उस पर इतना क्रोधित हुए और कहने लगे, तुम 50 साल के भी नहीं और हमसे ये कहते हो। वो उनसे नहीं डरता था, चाहे वो कितनी भी उम्र के हो। वो उनकी आंखों में देखकर कह सकता था, तुम न वचन जानते हो न प्रभु की सामर्थ जानते हो। एक बार उसने कहा, तुम्हें वचन पता नहीं, अधिकार से उसने कहा। उन्होंने आकर पूछा, वो थियोलॉजियन थे, मतलब वो खुद को वचन के माहिर जानते थे। उसने कहा, तुम इसे नहीं समझते, वचन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास प्रभु की सामर्थ नहीं है। उसने कहा, तुम वचन और प्रभु की सामर्थ नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वचन क्या कहता है। उसने ऐसे ही कहा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से इतना भर गया था। उसने अपना दिल प्रभु के वचन से भरा। वो जानता था कि बाइबल क्या कहती है। वो किसी मनुष्य से नहीं डरता था, किसी चीज से नहीं डरता था, किसी भी चीज का जिसका सामना कर रहा था। इसलिए वो शैतान के सामने खड़े हो सका और दुष्ट आत्मा से कहा कि लोगों में से निकल जाए। और जब वो उनके सामने गया, वो बीमारी को जाने की आज्ञा देता, क्योंकि वो पिता को जानता था, उसकी इच्छा जानता था। वो जानता था कि पिता क्या चाहता है। वो जानता था कि वो लोगों जैसे नहीं था। शायद प्रभु कभी चंगाई देगा, हो सकता है कभी चंगाई ना दे। नहीं, वो डगमगाने वाला नहीं था। वो जानता था परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है। वो पिता परमेश्वर का दिल जानता था। वो जानता था, वो सहमत था। वो जानता था शैतान कौन है और परमेश्वर कौन है। आज लोगों में यही समस्या है कि वो गड़बड़ी में कि परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है। क्योंकि आज अगर कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं शायद प्रभु ने किसी कारण से भेजा है। वो ऐसे हैं, गड़बड़ी में हैं। जानते हैं, प्रभु ने जो किया कहते शैतान ने किया, और जो शैतान ने किया कहते प्रभु ने किया। जब कोई संपन्न हो तो कहते शैतान ने संपन्न किया। भाई, शैतान किसी को संपन्न नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया था, वो गरीब शैतान है। शैतान गरीबी का मारा है, कंगाल है, बुरा है, पैसा नहीं है, भिखारी है। वो आपको कैसे धन दे सकता है। लेकिन जानते हैं, जो भी परमेश्वर करता है वो शैतान का बताते हैं, और जो शैतान करता है वो प्रभु के लिए कहते हैं। बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि हम प्रभु के वचन में नहीं जाते हैं। हमारा दिल प्रभु के वचन में मजबूत नहीं है। धर्मी जन का दिल प्रभु वचन पर स्थापित होता है, और इसलिए जब वो बुरी खबर सुनता है तो भी वो नहीं डरता, उसका दिल नहीं डगमगाता, क्योंकि वो निश्चित है कि परमेश्वर क्या है और उसकी इच्छा क्या है और प्रभु क्या करता है। आमीन। इसलिए उसने बातें की और इसी तरह से सेवकाई की। देखिए देखिए, बड़ा फर्क था जैसे यीशु ने सिखाया और जैसे शास्त्री और फरीसी ने सिखाया, सदुकी और थियोलॉजियन लोगों ने। उसमें और सारे प्रचारक में फर्क था। पृथ्वी पर जितने भी लोग थे जो इस पृथ्वी पर रहे थे, उनमें और इसमें फर्क था। बहुत बड़ा फर्क था। क्यों? यहां यह व्यक्ति था जो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानता था। उसका प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध था, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध था, उसके साथ समय बिताता था। यह आदमी था जिसने परमेश्वर का वचन पढ़ा था और पूरी तरह से उसमें डूब गया और जानता था कि परमेश्वर ने क्या कहा, और वो वहां था। वो अपने अधिकार जानता था, अपना अधिकार जानता था, अपनी सामर्थ जानता था, परमेश्वर की इच्छा जानता था, और उसने उसी तरह कहा। अगर आप कुछ होना चाहते हैं तो यीशु के जैसे हो जाएं। आप क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मनुष्य रूप में भेजा?
बहुत से कारण हैं, उसे शरीर दिया और उसे एक मनुष्य के रूप में बनाया। एक कारण था कि उसके पास मरने के लिए शरीर हो और हमारे पापों के लिए बलिदान करने के लिए लहू बहाए। लेकिन वो क्यों जिया, आदर्श का जीवन, और ये सब कुछ क्यों किया? ये सब क्योंकि आदम चूक गया था और परमेश्वर यीशु को मनुष्य के रूप में भेजता है, और बाइबल कहती है दूसरा आदम या अंतिम आदम, क्योंकि परमेश्वर कह रहा था अगर आदम गड़बड़ी नहीं करता तो वो इस आदमी के जैसे होता। मैं चाहता हूं कि देखो मनुष्य कैसा होगा अगर वो गड़बड़ी न करे। आदम ने गड़बड़ी की, इसलिए संसार के सभी लोग गड़बड़ी में पड़े हैं। वो सच में वैसे नहीं जैसे होने के लिए प्रभु ने उन्हें बनाया। वो डर में है, भय में और परेशानी में चलते। बहुत सी बातें उन पे दबाव लाती है। वो वैसे नहीं जैसे परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन मैं तुम्हारे सामने ये मनुष्य रखता हूं, ये मनुष्य, इसे देखो। आदम इसी तरह होता, इसलिए इसे दूसरा आदम या अंतिम आदम कहा गया है। हेलो, आप समझ रहे हैं? इसलिए मुझे लोगों का यह कहना पसंद नहीं, खैर ये भाई महान आदमी है। नहीं, मैं तो यीशु की ओर देखूंगा। अगर वो यीशु के जैसे तो मैं उनको देखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं कहना है कि वो ऐसे, इसलिए मुझे वैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो यीशु के साथ नहीं मिलता है तो वो सिद्ध मनुष्य नहीं, यीशु सिद्ध मनुष्य है। वो मेरा आदर्श है। आप और मैं, ये हमारा काम है कि उसे देखें और समझें कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। यानी यीशु को क्रिया से जाना पड़ा, यही बात है। यीशु को इस संसार में जन्म लेना पड़ा और मनुष्य के रूप में इन क्रियाओं में से जाना पड़ा, इन स्वाभाविक क्रियाओं से, कि परमेश्वर की बातों को सीखे, प्रकाशन पाए और परमेश्वर की बात समझे, सीखे और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं। वो वैसे ही बढ़ा जैसे हम आत्मिक रूप में बढ़ते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। Love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing. And unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery. How you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.